कसवा हिंद का भूत उसके सर पर बढ़ते ही जा रहे सर। His motors have completely destroyed the काली मंदिर base. इस बार जंग हुई ना सर, मैं लाहौर तक घुसकर उसे मार कर आऊंगा। एक बार दिख गया मुझे, I'm going to kill the bloody idiot. Roger sir. Yes sir. अरे तारा सिंह जी। जय हिंद सर जी। आइए प्लीज। तारा सिंह जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आपकी मैडम जी और घर पे सब? बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अजय आजकल के बच्चे पढ़ते कितने हैं, फिल्में ही देखते रहते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना ही देखना है उन्होंने, पर मैंने अपने बेटे को ना टाइट करके रखा हुआ है। टाइट? जी कान मरोड़ के रखे हैं। क्या सोचा, क्या बनाना चाहते हैं उसे? सर मैं चाहता हूँ कि वो आप जैसा अफसर बन जाए। फिर अब करेगा? सर जी हुक्म करिए, आपने क्यों बुलाया है? जानना चाहता था आपकी यूनियन से 50 ट्रक हो पाएंगे? जी हुनी आ जाते हैं, तुझे हुक्म करो। नहीं अभी नहीं, जंग के आसार हैं तारा सिंह जी। बैकअप की तैयारी करना चाहता हूं। हम तैयार हैं सर जी, जब जानता हूं। थैंक यू। ठीक है सर जी, जय हिंद। किसको कह रहा है काके? ये ISI है ना, ये कुत्ते से भी तेज है सुनने में। हाँ, खोरिया कर देंगे तेरा बेटा, कुंडली बना देंगे। और अगर उनको थोड़ी भी भनक पड़ गई कि तू तारा सिंह का पुत्र है तो बस चीर फाड़ कर देंगे। इसलिए बेटा मेरा कहना मान, थोड़ा खा पी ले और वापस चला जाए हिंदुस्तान। पापा की बिना माँ की आंखों में जब आंसू देखता हूँ तो जी करता है संसार को आग लगा दूं। सारे डर भाग जाते हैं। अब जो होगा सो होगा। मेरे पापा के बारे में बताओ ना, कुछ पता लगा? ओ यार पुत्र, जब से तेरा खत आया ना तब से काके के बारे में खबर लगाने में लगा वो सब समझा। तो मालूम ये हुआ कि पठानकोट बॉर्डर से कुछ फौजियों और ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है। उन्हें छिपा के रखा है, खुफिया सीक्रेट। इससे एक बात तो आईने की तरह साफ है पुत्र कि मेरा काके जिंदा है। मेरे घर में घुसकर मेरे पे हाथ उठाता है। ऐसे तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए। हम भी मारा नहीं है वो। जिंदा है तारा सिंह, तुझे बचाने जरूर आएगा। नमाज का वक्त हो गया है जनाब। हामिद इकबाल, जिसका बाप जिंदा हो उस बेटे को क्या फिक्र। नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना, मेरा बापे यहाँ ना आए। क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया ना, उसने मेरी ये हालत देख ली तो तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा।
दुनिया को शरीयत का इंसाफ। क्या इंसाफ है तेरा? तूने जितनी कुरान पढ़ी है ना, उससे कई ज्यादा मेरी माँ ने मुझे सुनाई है, समझाई है। और शरीयत में लिखा है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुझे इतना भी नहीं मालूम? इस अजीम गुनाह के बाद तू अपनी आखिरी ख्वाहिश का हक खो बैठा है लड़के। पर रहम दिल है पाकिस्तान का कानून। बता, क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? बेटा बाप से मिलना चाहेगा। तारा सिंह, बड़े मौके पर आया है तू। बाप के सामने बेटे का कत्ल, क्या मंजर है। मेरे 40 जवानों को मार कर गया था ना तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। जनरल साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है। बहुत सुनकर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर। अब हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। और इन सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है। अच्छा, और वो जो इस पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान भाइयों को गुमराह करके मुफ्ती वाहिनी सेना बनाई है, उसका क्या? हमने कोई सेना नहीं बनाई, वो सब तुम्हारे जुल्मों का शिकार हैं। अरे तुम्हारे सिपाहियों ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल कर दिया, वहां की औरतों पर अत्याचार किया। नहीं, सब झूठ है। तो वो क्या है? 1 करोड़ शरणार्थी हिंदुस्तान में हैं। वो तुम्हारे ही लोगों ने दुनिया को दिखाने के लिए पेश किया है। झूठ बोलना बंद कर जनरल, ये सियासी खेल बंद कर, मुसलमानों का आका बनना बंद कर। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तुम्हारा ये सियासीपन तुम्हें भिखारी बना देगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। बस, बहुत हो गई बकवास। मान दो बाप को भी बेटे के साथों के मुंह में। देखते हैं आज ये क्या उखाड़ता है। अब क्या तारा सिंह, क्या कैसे भागेगा तू? यहां तो मेरा बेटा भी नहीं है गर्दन मरोड़ने के लिए। अब मेरे जवानों को कैसे मार कर जाएगा? मार देना। और तू बेटे के सर पर बाप का साया थूका था ना मेरे मुंह पर। अब थूकना तेरा बाप भी यहां है। हम यहां गज़वाए हिंद चाहते हैं और तुम हमारी बेटियों को हिंदुनी बनाओगे। मेरी जमीन, मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे। लगाए थे ना। सूबेदार कैमरा ऑन कर। अब तो चिल्लाएगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बोलता सिंह, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। बोल बोल।
मेरे बोलने से क्या होगा? अगर मैंने मुर्दाबाद का नारा भी लगा दिया ना, तो मेरे मुल्क की शान कम नहीं होगी। हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, वो लहराता ही रहेगा। अगर हर पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया ना, तो उनकी आवाज हमारे बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगी। और अगर हर हिंदुस्तानी ने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो उसकी आवाज की गूंज तुम सबको फाड़ देगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद! Look at my rank. I'm the General of Pakistan Army. Don't you know the Geneva Convention? Damn it! I'm a POW. Prisoner of war. Arrest me. Did you follow the Geneva Convention at Ram Tikri? Did you? Look at my men. हालत देखो उनकी. तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक जंग शुरू नहीं हुई, वरना मेरी और आपकी मुलाकात यहाँ नहीं, वहाँ लाहौर में हो रही होती। और वहाँ जनरल साहब, ये जो गर्दन है ना आपकी, ये कर्नल रावत के हाथों में होती। But as of today, the war hasn't even started yet. There is no war diary, no arrest memo. In fact, officially, हम यहाँ है ही नहीं। So you're playing games with me. अब मैं नजर फेरूंगा और तुम और तारा सिंह अपना हिसाब किताब पूरा करोगे। मेरी फैमिली है, मेरा एक छोटा बच्चा है, तुम तो जानते हो। प्लीज प्लीज। अरे उन परिवारों का क्या जिन्हें तूने बच्चों समेत मार डाला? मेरा परिवार भी मारा था तुम लोगों ने बंटवारे में। अरे बंटवारे की आग में न जाने कितने परिवार जल गए। वो एक हादसा था जिसे हम सब भूल गए हैं, लेकिन तुमने उस हादसे का फायदा उठाया। उस हादसे के बहाने से, अपने मजहब के बहाने से लोगों की गर्दनें काटी है। इधर कुरान शरीफ, और इधर भगवत गीता। अब चुन। फर्क क्या है? एक नूर थे सब जग उपजा। बाबा नानक जी ने भी तो यही कहा है ना। जय बाबा नानक जी की गल तेरे पहले में होती ना, तो तू लोगों को गले लगाता, उनकी गर्दनें नहीं काटता। बोल, तुझे जिंदगी चाहिए या मौत? कुरान शरीफ या भगवत गीता? गीता गीता गीता। दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकते।
रसूल के रास्ते पर चलता ना तो गजबा हिंद नहीं जज्बा हिंद की बात करता और दुनिया एक जन्नत होगी। I am so proud of you, Tara Singh जी। आप चाहते थे ना आपका बेटा मेरी तरह देश का सिपाही बने। मुझे तो लगता है ये फौज में भर्ती होने के लिए रेडी है। क्यों? यस सर। यस सर। यस सर। तो खुश है ना? मोटरसाइकिल चलाएगा? गड्डी लेके मैं निकला ओ गड्डी लेके और रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया रब जाने कब गुजरा अमृतसर हो कब जाने लाहौर आया मैं दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली तो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली जाके अमरा पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया जब जागा ये भागा सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई शर्मा के वो यूं सिमट गई जैसे वो नींद से जाग गई मैंने कहा गल सुन ओ कुड़िए वो डर के पीछे भाग गई वो समझी घर उसके चोरी से चुपके से कोई चोर आया दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं 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 दिल छोड़ आया।